नमस्कार मेरे युवा साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों। आजकल एक चीज़ बहुत आम हो गया है, चाहे वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म हो या फिर ज़मीनी स्तर पे। सुबह से लेकर रात तक जिधर देखो सब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। अच्छा है, पर प्रैक्टिकल कितना है? जय श्री राम, भगवान श्री राम के आदर्श इस सरजमी पे कितने एग्जिस्टेंस में हैं, कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसे देखने और समझने की आवश्यकता है। और एक पार्टी जिसका कि हम लोग राष्ट्रवादी लोग भी समय समय पे सपोर्ट करते आए, उसमें एक ऐसा नेतृत्व क्षमता देखा एक व्यक्ति की जिसमें महापुरुष का अनुभूति होता है। उनसे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई थी कि देश की जो, राष्ट्र की जो मूल धारणा है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, जो सनातन वैल्यूज हैं, उनको ध्यान में रख करके जो देश के अंदर जो पहली रूल की हुई सनातन विरोधी कानून जो बनाए, उनमें इस सरकार में आने के बाद बहुत सारा सुधार देखने को मिलेगा। ये सब आशाएं थी सभी सनातनी हिंदू भाइयों की, माताओं की, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग और हमारे आपके ऐसे जो तमाम निस्वार्थ भाव से जो राष्ट्रवादी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, वो समय समय पे ढाल बन करके उनके साथ खड़े रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो इस राजनीतिकरण में जो देश की वर्तमान राजनीति है, सबको, सभी रीजनल एवं राष्ट्रीय नेशनल पार्टियों की जो ख्वाहिश होती है एक ऐसे समुदाय को खुश करने की, उसमें कहीं ना कहीं ये भी तो भटक नहीं गई। इनके आने के बाद लोगों में एक अनुभव ऐसा हुआ था कि अब सभी सनातनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन अगर गणना और आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ पॉजिटिव वो आंकड़े नहीं आते। चाहे वो अंकित सक्सेना की बात हो या रिंकू शर्मा की, चाहे वो राजेश गुप्ता पटना की, चाहे बंगाल हिंसा की, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो पालघर घटना ही क्यों ना हो। हिंदू आज अपने आप में खुद में इतना कमज़ोर महसूस कर रहा है कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो हंसे या रोए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से भीड़ तंत्र से लोकतंत्र को हाईजैक करने की जो कोशिश की जा रही है, उसका मुजाहिरा समय समय पे देखने को मिलता है। और हम अपने सभी सनातन हिंदू भाइयों से पूछना चाहते हैं, आप सब सुबह से लेकर रात तक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाते हो, ये सिर्फ नारा तक ही है क्या? प्रैक्टिकली कितना है, कभी इस चीज़ को अनुभव भी किए हो? जय श्री राम का मतलब क्या, उसे जानने की भी कोशिश किए हो? और एक पार्टी जो कि उस पर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखी है,
वो तो सिर्फ जय श्री राम बोलो तो अरे लगेगा कि ये उसी का है। वो पार्टी कहीं लगती है कि अपने उस विचारधारा से भटक गई है। उस पार्टी को अपने अंदर खुद में मूल्यांकन की आवश्यकता है कि ये जो आपका मास वोटर्स है वो आपके तरफ टकटकी लगा के बहुत अच्छे से देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। आप भी इसी राजनीति में आके सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी बन के रहना चाहते हो या फिर जन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आए हो? क्योंकि पब्लिक जो चुप है उसके अंदर जो विस्फोट हो रहा है आंतरिक तौर पे, उस चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। हमारे जैसे तमाम राष्ट्रवादी लोग समझ रहे हैं। पब्लिक बहुत समझदार है। आम जनता आज के वर्तमान समय में सोशल और वर्चुअल तरीके से इतना जागरूक हो चुकी है कि वो हर चीज़ की बारीकी से नज़र रखती है और उसे ये बात पता होता है कि अगला क्या कर रहा है, कौन सही रास्ते पे जा रहा है और कौन भटक रहा है। अगर आप श्री राम को अपना आदर्श मानते हो और अपने पार्टी का नारा देते हो तो उनके आदर्शों को पार्टी और सरकार और इस सिस्टम को सुधारने में लगाओ। नहीं तो ये पब्लिक सब जानती है। अभी भी वक्त है, आत्ममूल्यांकन करो और खोजो कि हमसे जो कुछ भी गलतियां हुई और हमसे हमारा मास ले वोटर्स जो भटक रहा है, जो अटक रहा है, जो छिटक रहा है, ये इतनी दूर ना चला जाए कि जो 2 से आपने शुरू किया 303 का आंकड़ा फिर से वो स्थिति ना आ जाए। क्योंकि आप राज्य स्तरीय चुनाव को जब देखते हो तो जितने भी, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो या फिर बिहार के चुनाव में जिस स्थिति में आप आकर के सरवाइव किए हो, वो एक छोटा सा डिजिट है। कब बिदक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से समझते हो। चाहे दिल्ली का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे एमपी में क्या स्थिति से आप आए, वो सब आपको आत्ममूल्यांकन करने की ज़रूरत है। और आम पब्लिक जो हम सब आप सब हैं, ये तो बेचारे हैं। आप सभी सनातनी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप भी अपने अंदर देखो कि सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना है या फिर जय श्री राम के आदर्शों को, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि कानून की जब बात करते हो ना, तो प्रशासन जो है ना वो कानून की सुरक्षा करती है। उसके अपने एक मापदंड हैं। आपके घर पे कोई अगर हमला करने आएगा, आपके बहू बेटी का इज्जत लूटने आएगा, तो तुरंत प्रशासन आपके पास नहीं आ जाएगी। शायद इसीलिए हमारे जो अवतारी पुरुष हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की बात हो या भगवान श्री राम की, वो हम लोगों को एक ग्रंथ दे करके गए जिससे हम लोग सीख सकें कि जब ऐसी और वैसी परिस्थिति बने तो आपका धर्म क्या कहता है। अपने पति, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों की सुरक्षा आप कैसे करोगे? सिर्फ जय श्री राम करने से नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा अगर नहीं होता तो फिर अंकित शर्मा की बात हो या रिंकू शर्मा की बात हो, चाहे बंगाल हिंसा की बात हो,
या जहाँ जहाँ भी इस तरह की जो घटनाएं घटी, ये सब पे आप भी इतने सक्षम थे, आपके भी 2 हाथ और 2 पैर थे, और जो मारने वाले थे उनके भी 2 हाथ और 2 पैर ही थे, पर आपने अपने पुरुषार्थ को खो दिया, अपने पौरुष से दूर हो गए। और यही स्थिति अगर आपकी बनी रही, और जो देश की जो डेमोग्राफी देखता जा रहा हूँ, आने वाले 10 साल में जो स्थितियां बन करके आएगी, उसमें आप कितने सुरक्षित रहोगे, यह आपको तय करना है। सरकारें देश चलाती है, और सरकारें भी संविधान का जो अधिकार क्षेत्र है उसी में रह के काम करती है। सरकार के अपने कंपल्सेशंस होंगे, अपने प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आपका क्या है? आपकी बहू बेटी का जब कोई इज्जत लूटने के लिए आता है, या फिर उसके साथ गलत करने के लिए आता है, या आपके साथ नुकसान पहुंचाने आता है, तो आप क्या करते हो? बस पुलिस प्रशासन का इंतज़ार। जो मारने आया वो, उसे इस बात की डर नहीं है कि पुलिस प्रशासन उसके साथ क्या करेगा, शासन और प्रशासन क्या करेगी, पर आपको डर है, और अपने आप को मिटने और कटने के लिए छोड़ देते हो। ये बुज़दिली है, ये आपकी कमजोरी है, ये आपके अंदर पुरुषार्थ खो जाने का एहसास है। अपने पौरुष को जागृत करो, और अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अनुसरण करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो बोले हैं उसको अपने अंदर धारण करो, तभी आप सुरक्षित रहोगे और आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, वो आने वाले समय में आपकी जो पीढ़ी है वो हिंदू रह पाएगी कि नहीं, ये आपको सोचना है। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कस्बा और कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ पे वो एक तथाकथित समुदाय अपने बाहुबल का उपयोग न करते हों। आपके पास तो सब कुछ, आज भी वो, अगर आप यूनिट हो गए, एक हो गए, और इस जातिवाद के गंदगी से बाहर निकल गए और सिर्फ एक ही चीज़ का एहसास किए कि मैं एक सिर्फ हिंदू हूँ, सनातन हिंदू धर्म हमारा धर्म है, और मैं एक सनातनी हूँ, तो फिर आपके सामने कोई नहीं है। ये सरकारें, ये सिस्टम, ये कानून, ये शासन, ये प्रशासन, जो आप बोलोगे वही सुनेगी। वो भी आपको ट्रेस करती है, वो भी आपको चेक करती है कि आप क्या कर सकते हो। उस पद पे भी बैठा हुआ वो इंसान इस बात को देखता है कि मैं मुर्दों को जिंदा करते करते मैं खुद कमज़ोर हो गया हूँ, क्योंकि आप कुछ करते नहीं और सारा कुछ आशा करते हैं कि वो ही करे। जिस दिन आप कुछ करना शुरू कर देंगे उस दिन सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर विचार कीजिए और अपने पौरुष को जागृत कीजिए, और श्री राम का नारा लगाइए, पर भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने अंदर उतारिए, तभी श्री राम का नारा फलीभूत होगा। नहीं तो ये नारा सिर्फ नारा बन के रह जाएगा, और नारा खुलने में देरी नहीं लगती। पिछले 800 सालों का इतिहास देखिए, और इतिहास इस बात को बतलाता है कि वर्तमान में आप किस तरीके से जिएं और भविष्य को लेके किस तरीके से अपने आप को सेव करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।